तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर और इसमें हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में। और बेसिकली इसमें आपने पहले भी 9th क्लास में इसकी थोड़ी सी डिटेल्स में हमने इसको पढ़ाया जाओ। 9th क्लास पॉलिनोमियल का एक चैप्टर था। ठीक है, अब इसमें जो हम लिखते हैं पॉलिनोमियल होते क्या है। अब पॉलिनोमियल बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। शुरू से मैं पूरा स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है ना, 9th में मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपने 9th तरह से पढ़ाओ, तो आज फिर से मैं थोड़ा सा बेसिक पे स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक टॉपिक लेता हूँ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज टर्म लेते हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं सबसे पहले आप ये समझे, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से ही पॉलिनोमियल निकलता है। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ, इसको ये कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड फोर ऑपरेशन ऑफ मैथ, फोर ऑपरेशन ऑफ मैथ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशन होता है वेरिएबल्स का, कांस्टेंट का, फोर ऑपरेशन। तो वेरिएबल किसे कहते हैं, तो देखो जरा, जो वेरिएबल्स होते हैं मैथ में, जो हम वेरिएबल्स बोलते हैं वो दिखते हैं, हमने मैथ में देखा होगा ज्यादातर, कहीं एक्स आता है, वाई आता है, जेड आता है ना, और कुछ अल्फा आता है, कुछ बीटा आता है, कुछ गामा आता है। ये सारे के सारे जितने भी यूज होते हैं मैथ के अंदर, ये सारे के सारे वेरिएबल कहलाते हैं। ये सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स है, क्योंकि ये वेरी करते रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशंस को, तो एक्स की वैल्यू कभी कुछ आती है, कभी कुछ आती है, कभी अलग आती है। ठीक है ना, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है, वो डिपेंड करता है इक्वेशन पे। तो ये एक्स और वाई और जेड कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती इन मैथ में, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद क्या आता है, कॉन्स्टेंट। मैथ में कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, तो जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी नंबर्स हैं, वो नंबर्स इज कांस्टेंट। सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। कुछ ऐसी वैल्यू होती है जो फिक्स होती है, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो 2 4, ये है ना, -4 -2, ये सारे सारे जो नंबर्स होते हैं ना, सब जितने भी हम ओल, ये कह सकते हैं कि ओल रियल नंबर, ओल रियल नंबर इज ए कांस्टेंट वैल्यू कहलाती है। टू टू ही रहता है। ठीक है ना, ऐसे नहीं इक्वेशन के साथ में उसको टू का कुछ और बोल दे, ऐसा नहीं होता। कुछ ऐसे भी होते हैं कांस्टेंट जो कि पाई होता है। पाई की जगह हमेशा हमेशा क्या यूज करते हैं, पाई की जगह हम 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। पाई की जगह और चीजें हम यूज नहीं करते, या डिग्री में एंगल में जाओ तो 180 यूज करते हैं। तो पाई जो है वो कांस्टेंट होता है ना, तो इसीलिए पाई ये एक सिंबल है, लेकिन इस सिंबल को हम कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है जी, अच्छा ये कांस्टेंट हो गया। मैथ के 4 जो ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, मैथ के जो 4 ऑपरेशन है, जिससे मैथ टोटल पूरी मैथ जो बनी है, वो किससे बनी है, 4 ऑपरेशन। एक तो होता है प्लस, एक होता है माइनस, एक होता है मल्टीप्लाई, और एक होता है डिवाइड। ये जो 4 है, ये स्तंभ ऑफ मैथ है ना, खंबे, यानी कि ये 4 चीजें होती है। आपको पता है कि हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, डिवाइड करते हैं, फाइनली जो भी हमें करना होता है इक्वेशन के साथ में, तो ये काम हम करना है। तो ये मैथ के 4 ऑपरेशन होते हैं। अब इन सबको कंबाइन करके, है ना, इन सबको कंबाइन करने के बाद जो एक एक्सप्रेशन बनता है, उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बनाया 2x² + 9। ठीक है, और ये बनाया, एक सिंपल बनाया है। इसको आप क्या बोलेंगे कि ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें कौन कौन दिख रहा है आपको, प्लस भी है, ये वेरिएबल है, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई भी हो रही है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारे पास, ये है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये भी हो सकता है 2/x + 9। ठीक है ना, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें दिखाई देंगी। अभी जरूरी भी नहीं है जरूरी भी नहीं है कि इसमें सारे सिंबल दिखाई दे। देखो यहाँ 2 को डिवाइड कर रहा है x, तो यानी डिवाइड भी आ रहा है, बीच में प्लस भी दिख रहा है ना, और यहाँ पर आप देखो तो मल्टीप्लाई भी है, बेशक लिखा नहीं है लेकिन है।
प्लस बी है। तो जरूरी नहीं कि चारों के चारों सिंबल भी दिखाई दे, बट ऐसे जो जितने भी होते हैं, जितने भी हम इक्वेशन सोल्व करते हैं, हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 9 ऐसे इक्वेशन को सोल्व किया है, तो इनको भी इक्वेशन बोल देते हैं जब इक्वल में इक्वल का साइन लगा के कुछ चीजें लिख देते हैं। तो ये बेसिकली ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सारे वैसे इनका नाम क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मुझे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी। तो कैसे कहते हैं देखो, बोलिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पोलिनोमियल बोलते हैं। शर्त क्या है, कुछ कंडीशन होती है। तो पहली बार हमको क्या देखना, वो पॉइंट देखो कि किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे, किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। पहली बात क्या चीज है कि जो वेरिएबल है ना, वेरिएबल डज नॉट इन डिनोमिनेटर, क्या डिनोमिनेटर, यानी कि जो वेरिएबल है वो कहां नहीं होना चाहिए, सिर्फ वेरिएबल की बात करेंगे। जैसे ये वेरिएबल डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो वेरिएबल डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हो, बट ये क्या नहीं है, ये पोलिनोमियल नहीं है। तो हमें ये बातें याद रखनी है, पोलिनोमियल किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पोलिनोमियल कहेंगे। तो वेरिएबल डज नॉट इन डिनोमिनेटर, कहां नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। सेकंड बात, द पावर ऑफ वेरिएबल, द पावर ऑफ वेरिएबल डज नॉट इन रेशनल नंबर। पावर कैसी नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी की पावर, मैं एग्जांपल में दूं तो किसी की पावर लिखा हो, जैसे एग्जांपल में यहाँ लिख रहा हूँ, एक पोलिनोमियल है या नहीं है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मान लो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, और वो देता है 2x की पावर 4/3 प्लस 9 दे दिया, तो आप इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल दोगे, बट इसको क्या नहीं बोलोगे, पोलिनोमियल, क्योंकि कितना आ गया 4/3। तो ये क्या नहीं है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है बट पोलिनोमियल नहीं है। तो पावर जो है कैसे होनी चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए। तीसरा, द पावर ऑफ द पावर ऑफ वेरिएबल डज नॉट नेगेटिव, डज नॉट नेगेटिव, कैसे नहीं होनी चाहिए पावर, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, क्यों, देखो जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें लिखा हुआ है 2x की पावर -4 प्लस 2x+6 लिखा हुआ है। अब आप इसमें क्या देखेंगे, यहाँ पर जो वेरिएबल लिखा है उसकी पावर कैसी है, माइनस में। तो ये जो हमारे पास ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट इसको पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। तो तीसरी बात हो गई ये। तो आपको क्या क्या रखना है कि वेरिएबल की डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए, रेशनल नंबर में नहीं होनी चाहिए, उसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, और वो स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। अगला क्या है, वेरिएबल डज नॉट इन स्क्वायर रूट, किसमें नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट में नहीं होना चाहिए। ये चार चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर किसी पोलिनोमियल में, किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आपको दिखाई देते हैं, तो आप उसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, बट पोलिनोमियल नहीं बोलेंगे। ठीक है, ये अच्छा, पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो किस तरह से होता है उसको देख लेते हैं। हमने क्या किया, पोलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल कहते हैं। देखो पोलिनोमियल को हम लिखने का एक तरीका हमने बनाया है, ए बी, और यहाँ पर जो है ना ब्रैकेट के अंदर पी लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर वो वाला वेरिएबल लिखेंगे जिसका वो पोलिनोमियल है। अगर एक्स का पोलिनोमियल है तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे, वाई का है तो यहाँ वाई लिखेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो कोई पोलिनोमियल एक्स का है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या बन जाएगा, हम इसको इस तरह से लिखा करेंगे ए, ठीक है ना, और एक्स ए नॉट एक्स की पावर एन, ठीक है, फिर लिखेंगे प्लस में A1 एक्स की पावर n-1, फिर A2 एक्स की पावर n-2, A3 इंटू में एक्स की पावर n-3, और डॉट डॉट करके लास्ट में लिखेंगे an और एक्स की पावर n-1 मतलब 0, है ना। इस तरह से हम पोलिनोमियल को लिखा करेंगे, यानी कि हम लोग जब पोलिनोमियल को लिखेंगे वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। और एक चीज और है, हम उसके वेरिएबल की पावर को
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखा करेंगे। इसलिए मैंने पहले सबसे मैक्सिमम पावर लगाई है, फिर से कम वाली पावर, फिर से कम वाली पावर, इस तरह से अरेंज करा करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर इसमें तो ए नोट है ये, वेयर ए नोट, वेयर ए नोट, A1, A2, A3 डॉट 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 तो AN है। ये सारे के सारे ऑल कॉन्स्टेंट है। क्या ये ऑल कॉन्स्टेंट, ये सारे क्या है, सभी के सभी ऑल कॉन्स्टेंट है, नंबर्स है, रियल नंबर्स है, जो भी है, ठीक है ना। और यहाँ पर एक्स कौन है, ये सब वेरिएबल्स है, ठीक है ना। तो ये बात आप याद है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया इस तरह से। पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा करेंगे, कोई भी उनको गिवन होगा, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको देता हूँ, एक पॉलिनोमियल है Px, तो मैं तो लिखूंगा 2x स्क्वायर, जैसे ये ऐसा है ना, ये सिंपल सा ही है। तो 2 यानी कि ये तो यहाँ पर नंबर आ गया, कोई भी कॉन्स्टेंट आ गया, और यहाँ पर वेरिएबल आ गया, उसकी पावर आ गई, और प्लस में कोई दूसरा कॉन्स्टेंट भी हो सकता है। जैसे लास्ट में ये वाला कॉन्स्टेंट आ गया, इसके बाद वेरिएबल नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन वेरिएबल माना जाएगा एक्स के बाद 0 यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं टाइप ऑफ पोलिनोमियल, है ना। टाइप ऑफ पोलिनोमियल में कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले हम लेते हैं, एक होता है कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। क्या होता है, कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। देखो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल किसे कहेंगे, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 0 है ना। ये पोलिनोमियल ये पोलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल 0, कितनी हो, 0, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पोलिनोमियल, है ना। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। कैसे, देखो एग्जांपल में मान लो, अब यहाँ पर वेरिएबल तो होगा, उसकी पावर 0 होगी, और नहीं भी देगा तो भी वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है। जैसा मैंने लिखा Px बराबर 2 लिख दिया, तो ये एक पोलिनोमियल है एक्स वेरिएबल का। बट यहाँ तो एक्स है नहीं, एक्स नहीं है, क्योंकि एक्स इसलिए नहीं है, अगर आप यहाँ पर एक्स लिख के उसकी पावर 0 लिख दो, तो किसी की पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। और 2 × 1 2 ही होता है, तो इसीलिए बेशक वो खाली 2 है, लेकिन अगर वो पोलिनोमियल की फॉर्म में ट्रेड कर रहा है, तो हम इसको एक्स की पावर 0 करके लिख सकते हैं। तो ये एक्स की पावर 0 है, तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की पावर कितनी हो, 0, वो क्या कहलाएगा, हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। एक हमारा मतलब वाई की फॉर्म में अगर दे रखा है, मान लो आपको -6 दे रखा है, -6 दिया है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या मान सकते हैं, कि यहाँ पर ये मान सकते हैं कि वाई की पावर कितनी होगी, 0 होगी। लिख के दे या ना दे, आपको क्या समझना है वहां पर, अगर वो कांस्टेंट पोलिनोमियल है, अगर वो पोलिनोमियल है, तो वहां पर पावर कैसे भी 0 हो जाएगी। एग्जाम्पल में अगर मान लो आपको दे रखा है 5 + 2 दे रखा है, ये भी क्या चीज है, ये भी एक कांस्टेंट पोलिनोमियल है, क्योंकि आप यहाँ पर आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं 5x⁻0 प्लस में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर x आ गया, तो ये भी क्या है, पोलिनोमियल है, इस फॉर्म का, वेरिएबल फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हो गया, ये हमारा कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अब इसके बाद है, ले लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। सेकंड लेते हैं लीनियर पोलिनोमियल, है ना। लीनियर पोलिनोमियल क्या होगा, एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर वन हो। ये पोलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल कितनी होनी चाहिए बेटा, 1, कितनी होनी चाहिए, 1। उसी को हम कहेंगे इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। लीनियर का मतलब ये हो गया, ठीक है। उसके बाद
ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल के। लीनियर पोलिनोमियल है ना, देखो मैंने क्या बताया आपको कि लीनियर पोलिनोमियल वह पोलिनोमियल होते हैं जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने लिखा 2x की पावर और 2x+9 लिखा है मैंने, ठीक है ना। अब देखो 2x और यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर देखो कुछ नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या मानते हैं, 1 मान के चलते हैं। अगर 1 लिखा है तो भी ठीक है, नहीं लिखा तो भी क्या मानेंगे, 1। तो ये एक कौन सा पोलिनोमियल हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। मैं इसको इस तरह और मान लो y की फॉर्म में कोई रखा हो, लिख रखा हो 5 - 6y लिखा हो, ये भी क्या कहलाएगा, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक लीनियर पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर यहाँ पे कितनी है, 1। तो आपको यही देखना है कि वेरिएबल जो उसमें होगा, ठीक है ना, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो सपोज टी ले लिया और मैंने लिख दिया πx+7 एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो दोनों जगह एक्स एक्स है, इसकी पावर भी यहाँ पर वाले, या मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ लिखा है, तो यहाँ भी एक्स की पावर 0 है, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 1 है। तो आपको क्या देखना है, मैक्सिमम कितनी है, 1 है ना, इसीलिए ये पाई हो गया, या एक्स की पावर 1 है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा लीनियर पोल। सॉरी एक गलती हो गई, यहाँ पर हम क्या करेंगे, टी यूज, अगर मैं यहाँ पर टी यूज कर रहा हूँ तो यहाँ टी यूज करेंगे आप, और यहाँ पर अगर एक्स यूज किया तो मैं यहाँ भी क्या लिखूंगा, एक्स, ठीक है, क्योंकि ये जो पोलिनोमियल है किस वेरिएबल का है, एक्स पोलिनोमियल का, ठीक है, तो मैंने यहाँ एक्स लिख दिया, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक, अब ये एक क्या कहलाएगा हमारा, लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक, अब हम नेक्स्ट लेते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। देख लीजिए, क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है वो किसे कहते हैं, तो ऐसे पोलिनोमियल, ठीक है ना, ऐसे पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2, ऐसे क्वाड्रेटिक, ऐसे पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो क्या बोलेंगे, ये पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल इन विच the maximum power of variable, maximum power of variable, ठीक है ना, ये polynomial in which the maximum power of variable is 2, कितनी हो, 2, इसे बोलते हैं, is called quadratic polynomial, quadratic polynomial, ठीक है, उसको quadratic polynomial बोलते हैं। ठीक, देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे पी एक्स है, ये होगा जैसे 2x² प्लस में 6x प्लस में 9, ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, आप यहाँ पर एक चीज और भी लिख सकते हैं, पावर ऑफ वेरिएबल बोल लिख दो, या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल अगर कितनी हो, 2, या तो आप बोल दो पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, या डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 2 मैक्सिमम, वो ही क्या कहलाएगा हमारे पास, वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक। जैसे 2x² + 6 9 है, तो आप इसमें देखोगे ये वेरिएबल है, इसकी पावर आप देखो कितनी है, 2, यहाँ भी वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, ये क्या है, क्वांटिटी। इसी प्रकार अगर मैं ऐसे लिख दूं, अच्छा 2t + 4t² लिख दूं, ठीक है, तो यहाँ भी आप देखोगे यहाँ t की पावर 1 है, t की पावर 2 है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 हो गई, और साथ ही बाद वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, इसीलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल ले लो, जैसे अब अगर आपको लिखा हो सिर्फ ऐसे लिखा हो, तो ये भी क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसमें टर्म अलग अलग भी हो सकती है, देखो इसमें कितने टर्म है, 2 टर्म है, इसमें 3 टर्म है, इसमें एक टर्म है ना, तो टर्म्स अलग अलग हो सकती है, बट आपको वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 देखनी है, इसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अब आपको क्या है, अच्छा एक चीज और याद रखना, तब भी जब भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करेंगे तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है। जैसा अगर मान लो सपोज डेट आपको ना इस तरह से क्वेश्चन में लिखी है, 2x + 9 और प्लस में 6x² जाएगी, मान लो है ना,
तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किस ऑर्डर में लिखेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। यानी पहले आप लिखना मैक्सिमम पावर वाला टर्म, फिर उससे कम वाली पावर वाला यानी 2x लिखना, उसके बाद क्या लिखना कांस्टेंट टर्म। इस तरह से आप ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। देन इसको ऑर्डर में लिख के तब आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर। टर्म्स पावर के बेसिस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको लिख दिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लेते हैं फिर एक क्वाड्रेटिक हो गया, इसके बाद है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल किसे कहेंगे, एक ऐसा पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इन थ्री, कितनी हो, थ्री। एक पोलिनोमियल इन विच मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज थ्री, कितनी पावर ऑफ मैक्सिमम थ्री हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। एग्जांपल में देखिए, जैसे एक पोलिनोमियल पी एक्स है, वह 3x की पावर 3 माइनस 2x, ठीक है ना। इसमें आप देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, ठीक है ना, और बाकी कितने टर्म्स है, दो टर्म है, तो इसको भी आप क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है, ठीक है ना। इस तरह से -4x स्क्वायर प्लस में 9x की पावर 3 माइनस 2, ये जैसा, तो ये भी आप क्या बोलोगे इसको भी, ये भी आपको क्यूबिक कराएगी, इसमें मैक्सिमम पावर 3 है, ठीक है। इस टाइप के हो सकते हैं इसमें, लेकिन इसमें दो टर्म है, टर्म कितनी है, 3 टर्म हो गई, ठीक है ना। उसके बाद एक और एग्जाम्पल ले लो, 4x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस 9x+6, ये मैंने लिखी है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, एक डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के रूप में लिखी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल है। इसमें कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स है, इसमें कितने, 3, इसमें कितनी है, टर्म्स अलग है लेकिन सबकी मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की वो कितनी है, वो है इसमें 3। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखो द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है, देखो अगर मान लो इस कोई भी हमारे पास एक पोलिनोमियल, इस px इज ए पोलिनोमियल, मान लो एक px एक पोलिनोमियल है, ठीक है ना, और x बराबर a एनी रियल वैल्यू, और मान लो ये जो x बराबर a है, ठीक है ना, ये भी ये a है, ये कोई भी क्या है, रियल वैल्यू है, ठीक है, ये कोई भी रियल वैल्यू है, ठीक है, हाँ रियल वैल्यू भी। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, है ना। तो जैसे हमने इस पोलिनोमियल में x की जगह में क्या रखना है, a पुट करना है, और उसके बाद जो भी वैल्यू हमको यहाँ मिलेगी, ठीक है ना, वो इस वैल्यू पर, x की उस वैल्यू पर वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल करें, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वो क्या करेगी, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x बराबर a, उस x बराबर a पर वो वैल्यू पोलिनोमियल करेगी, ठीक है ना। एग्जाम्पल में देख लो, मान लो आपको कोई पोलिनोमियल मिला p है, वो है 2x² प्लस 4, ठीक है ना, और आपसे कहा जाए कि x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू फाइंड करें कितना है, तो आप क्या करोगे, जहां भी x आ रहा है वहां कितना पुट कर दोगे, 2 पुट कर दो, तो 2 इंटू में 2 की पावर 2 प्लस 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 जाएगा, 4 के इंटू 2 में करेंगे 8 आ जाएगा, 8 प्लस 4, और 8 प्लस 4 कितना जाएगा, 12। तो यहाँ पर 12 क्या कहलाएगा, तो 12 इज ए वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल एट x बराबर 2, x बराबर 2 पर, ठीक है, x बराबर 2 पर ये वैल्यू 12 जो है वो वैल्यू पोलिनोमियल कहलाएगी x बराबर 2 पर, ठीक है, तो ये वैल्यू पोलिनोमियल कहलाती है। उसके बाद है जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरो ऑफ पोलिनोमियल क्या है, इसमें भी क्या करो, लेट करो पी एक्स पोलिनोमियल
ठीक है ना। मान लो पी एक्स क्या चीज है, पोलिनोमियल है, एंड एक्स बराबर ए, ये रियल वैल्यू ठीक है, एक्स बराबर ए पे रियल वैल्यू, और ए एक्स बराबर ए क्या चीज है, रियल वैल्यू है। इफ पी, अगर हम उस पोलिनोमियल में इस वैल्यू को रखते हैं और पोलिनोमियल कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है, क्या आ जाए, जीरो आ जाए, या वो वैल्यू ये एक्स बराबर ए उस पोलिनोमियल को अगर सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना, तो उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल का जीरो दो पोलिनोमियल कहता है, ठीक है ना। तो कोई एक पोलिनोमियल गिवन होगा और एक ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल में रखने पर उसको क्या करते हैं, जीरो कर दे, ठीक है ना। उसकी वैल्यू कितनी आ जाए, वैल्यू पोलिनोमियल कितनी आ जाए, जीरो आ जाए, तो उसको उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है ना। तो ये बात है। जैसे एग्जांपल में आप देखो, मान लो पोलिनोमियल एक, ठीक है, ठीक है, चलिए इसके एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्स की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, या पी एक्स बराबर ये वैल्यू कितने आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है ना, उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। तो यहाँ पर एक्स बराबर पुट कर देना, अगर हम एक्स बराबर पुट करें 2, तो आप देखेंगे क्या आएगा, जैसे कि आप 2 पुट करते हैं तो 2 का क्या कितना रहेगा, 4, 4 माइनस 4 आपको कितना मिल जाएगा, 0। तो आपने देखा 2 वैल्यू पुट करते ही यहाँ पर पोलिनोमियल का वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, 0 आ गई, इसीलिए ये जो 2 है वो 2 क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। किस पोलिनोमियल का, दिस पोलिनोमियल, ठीक है। इसी प्रकार हम देखते हैं जितना ये जो है हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो इसके जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, यानी जो सा वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उतनी क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे 2, तो हो जाएगा -2 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस के 4 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर कितना, 4 -4 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो आप देखेंगे -2 पुट करने पर भी आपको कितना मिल गया, 0। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि -2 एंड +2 इज जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पोलिनोमियल, ठीक। इस तरह से, अच्छा इनको ना सोल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। अभी यहाँ तो हम लोगों ने छोटा सा पोलिनोमियल मैंने लिया था और वैल्यू पुट करी, ठीक है, और वैल्यू मेरे को पता चल गया, मतलब 2 और -2 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। बट कभी कभी इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है, थोड़ी डिफिकल्ट आ जाती है, तो उसको हम कैसे फाइंड करते हैं, इस जीरो को कैसे फाइंड करते हैं वो निकालना हम इस चैप्टर में ये भी सीखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम क्या रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, है ना, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, जीरोस ऑफ पोलिनोमियल, ठीक है नहीं, ठीक है। अब सुनो, कोफिशिएंट किसे कहेंगे और जीरोस किसे कहेंगे, वो मैंने आपको बता दिया, जीरोस किसे कहेंगे, जीरोस वो वैल्यू होती है जो पोलिनोमियल को क्या कर देती है, जीरो बना देती है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, 0 आ जाए। और कोफिशिएंट क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, देखो जरा, मान लो तो बोलता है एक पोलिनोमियल आपके पास, ये 2x² प्लस में 9x प्लस में 6 है या 4 है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये जो 2 है, ये जो 9 है, ये जो 4 है, यहाँ पर 9 और 2 तो कहलाएंगे कोफिशिएंट, क्या कहलाएंगे, कोफिशिएंट। और जिसके पास x नहीं है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म, उसको बोलेंगे कांस्टेंट। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, हाँ। तो यहाँ पर ये बोलेंगे जो 2 है, तो 2 क्या चीज है, 2 इज ए कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या कहलाएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, डबल पाएगा, ठीक है, कोफिशिएंट। और यहाँ पर ये 9 जो है, 9 इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स, इस तरह से कराएगा। तो मैं आपसे पूछूं कि एक्स का कोफिशिएंट कितना है, तो 9, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 2। और अगर पूछा जाए कांस्टेंट टर्म तो कितने हो जाएगी, कांस्टेंट टर्म जो है
वो हो जाएगी 4। ये क्या कहलाएगी हमारी कांस्टेंट टर्म कहलाएगी। ठीक है ना, ये है। अब हमें क्या देखना है, हम अलग अलग पॉलिनोमियल लेंगे, उसमें जो कोफिशिएंट है और जो जीरोस है उसका रिलेशन को दिखाएंगे, उनमें एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को हम बताएंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लेते हैं, देखो लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। देखो बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल जो है उसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, ध्यान से देखना। लीनियर पॉलिनोमियल मान लिया इस तरह से है वो, ए एक्स प्लस में बी, ए एक्स प्लस में बी। यहाँ पर ए जो है वो कोफिशिएंट ऑफ क्या है, एक्स, और बी जो है वो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पर अगर मुझे अब इसमें हमें क्या निकालना हो, हमें इसकी जीरो निकालनी हो, या इसमें एक रिलेशन निकालना हो, तो हम सिंपल से क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे जीरो के बराबर। तो ए एक्स प्लस बी बराबर कितना पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से बी उधर जाएगा तो एक्स बराबर क्या, एक्स ए एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के बी। और अब अगर हम ए को इसके अपोन में लेके जाएंगे तो बी अपोन में क्या हो जाएगा, ए। तो एक्स बराबर क्या आ गया, माइनस बी अपोन में ए। तो ये एक रिलेशन हो गया, क्योंकि एक्स जो है ये तो हो गया, एक्स कोई वैल्यू होगी जो जीरो ऑफ क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पोलिनोमियल। और माइनस बी अपॉन में, बी क्या चीज है, कांस्टेंट टर्म, और ए क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इन दोनों में एक रिलेशन आ गया। ठीक है ना। अच्छा, अब जो जीरोज होते हैं, जैसे इसका तो केवल एक जीरो है तो हमने सिर्फ एक्स रख दिया। अब उस जीरोस को अल्फा के नाम, अल्फा भी रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं, अल्फा। तो हमने मान लिया जो इसकी वैल्यू आएगी एक्स बराबर, जो इसका जीरो है वो एक्स बराबर अल्फा मान लिया। ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू क्या है, अल्फा ही है। तो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं अल्फा बराबर माइनस के बी अपोन में ए। ये किसके लिए है, फोर लीनियर पॉलिनोमियल, फोर लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड है, अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा वो जैसे हम लिखेंगे इसको, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी है। ठीक है ना, और इसके जो जीरोज है और इसके जो जीरोज है, तो यहाँ पर जो है, और हमने ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और अल्फा एंड बीटा हमने मान लिए जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा इसके क्या है, जीरोज है, क्या है, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद चलिए, ठीक है ना, अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा जीरो क्योंकि दे रखा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें क्या एक रिलेशन होता है। तो सम ऑफ जीरोज अगर हमें निकालना हो, सम ऑफ जीरोज, यानी इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज होंगे उनका अगर हमें सम निकालना है तो दो तरीके से है। पहले आप इसके जीरोस फाइंड कर लो, फिर उन दोनों का सम कर लो। यानी हमने इसके जीरो को क्या माना है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, है ना। और ये अल्फा और बीटा तब निकलेगा जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सोल्व करके ये दोनों वैल्यू निकालेंगे, उसका सम करेंगे। क्या इसको सोल्व किए बिना हम इन दोनों, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकाल सकते हैं? तो आंसर यस निकाल सकते हैं। जैसे अल्फा प्लस बीटा किया तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, माइनस के बी अपोन में आपको ए रखना है, जहां पर बी क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपोन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और आगे किसका साइन आएगा, माइनस का। अगर आपको इस तरह से सम ऑफ जीरो निकालना है तो इसी तरह निकल जाएगा। सम ऑफ जीरो निकालना है तो कोफिशिएंट ऑफ क्या आएगा, एक्स आएगा, और नीचे क्या आने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और अगर हमें निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो वो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, और वो निकलेगा कैसे, दो जीरो तो अल्फा इंटू बीटा आ गया, और वो निकलेगा कॉन्स्टेंट टर्म, और बटे में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरह से निकलेगा, ठीक है ना। यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन में क्या आएगा, ए आ जाएगा। ओके, इस तरह से ये एक रिलेशन होता है। देखो रिलेशन क्या है कि दोनों जीरोस का प्रोडक्ट इक्वल होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म को अगर आप डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाएगा, किसका, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, ठीक है। इसी प्रकार हम निकालेंगे क्यूबिक के लिए। जब हम क्यूबिक का निकालेंगे तो किस तरह से निकालेंगे, तो क्यूबिक का इस तरह से निकलेगा। अब लेते हैं क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा, तो देखो पी एक्स बराबर ए एक्स की पावर 3 प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स, और प्लस में क्या यूज कर लेते हैं यहाँ पर बी, ठीक है ना। इस ऑर्डर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या ले लिया, क्यूबिक पोलिनोमियल ले लिया। इसमें लेट कर लेते हैं, और बी इसके तो जीरोस है, जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा। क्या मान लिया हम लोगों ने, अल्फा बीटा गामा मान लिया, ठीक है ना। तो अब अगर मैं निकाल रहा हूं सम ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पोलिनोमियल, तो कैसे निकलेगा सम ऑफ जीरो, तो सेम वही निकलने वाला है, कोफिशिएंट ऑफ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, जो कि क्या आने वाला है, अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर आएगा माइनस के बी अपॉन में ए के इक्वल हुआ। ये एक रिलेशन होता है कि तीनों जीरोस का सम जो है वो इक्वल होता है किसके, माइनस बी अपॉन ए के। अब यहाँ पर आपको याद रखना बी क्या चीज है, यहाँ पर जो बी है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। इसमें जो बी था वो किसका था, वो एक्स का कोफिशिएंट था, ठीक है ना, क्योंकि ये क्यूबिक पोलिनोमियल है, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ क्या निकालना हो, जीरो क्यूबिक पोलिनोमियल में, तो वो कैसे निकलेगा, ये देखिए अल्फा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ क्या निकालना हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा टर्म और डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 3, तो क्या मिलेगा, अल्फा बीटा गामा क्या मिल जाएगा आपको, सी अपॉन में, सॉरी डी अपॉन में, क्योंकि लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म क्या है, डी है, और अपॉन में क्या जाएगा ए। ये एक रिलेशन होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल में डी अपॉन में ए होता है। उसके बाद अब अगर उसके बाद हमें क्या निकालना है तीसरा, क्या मान लो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा, और अल्फा सॉरी अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, और गामा इंटू अल्फा। यानी हमने दो दो जीरो का मल्टीपल किया और फिर उनको ऐड किया, तो ये इसको हमें अगर निकालना है डायरेक्ट तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, माइनस के, यहाँ पर आएगा माइनस के डी अपोन में ए, और यहाँ पर आएगा प्लस के सी अपोन में ए, ठीक है ना। इस वाले में माइनस आता है, इस वाले में माइनस ये आएगा, तो ये सी अपोन में ए करके निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। वैसे इसको कम यूज करते हैं, बट अब याद रखना अगर हमें दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करके और ऐड करना हो तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, सी अपॉन ए करके निकाल सकते हैं। तो ये तीन हमारे पास क्या है, रिलेशन थे, रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, ठीक है। इसके बाद जो है ये कुछ हमारी बेसिक चीजें थी, इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो गाइज ये हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। और इस अब ये सेकंड चैप्टर का जो था सब बेसिक था। अब नेक्स्ट में जो इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, ठीक है ना, और शेयर करें।